वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडीज़। आज से हम नया सब्जेक्ट सिविल प्रोसीजर कोड शुरू कर रहे हैं। किसी भी कोड को समझने के लिए उसमें दी गई डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम टेकअप करेंगे वो है डेफिनेशंस, जो कि सीपीसी के चैप्टर 2 में दी गई है। सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो इसमें है वो है डिक्री। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यायालय के निर्णयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है डिक्री और दूसरा है आदेश। डिक्री एंड ऑर्डर। तो सेक्शन 2(2) यानी धारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। जब हम सेक्शन 2 सब क्लास 2 को पढ़ते हैं तो डिक्री को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। तो पहली बात इसमें आती है फॉर्मल एक्सप्रेशन, सेकंड है इट इज़ एन एडजुडिकेशन, तीसरा पॉइंट कहता है द एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स the court it conclusively determine the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy। डिक्री के बारे में आगे ये कहा गया है कि पहली बात इट इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, और तीसरा पॉइंट इसमें क्या गया कि जहां तक न्यायालय का संबंध है कि जो न्यायालय इसे निर्णित कर रहा है तो वो न्यायालय पक्षकारों के अधिकारों को जो है निश्चयात्मक रूप से उसको निर्णित करता है। पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक रूप से उसे निर्णित करता है, चाहे सभी अधिकार या वादग्रस्त अधिकारों में से कुछ अधिकार। कहा जा रहा है conclusively determine the right of the parties with regard to all or any of the matters in the controversy। यहाँ तक तो डिग्री डिफाइन कर दी गई। फिर इसका कहते हैं काइंड्स ऑफ डिग्री को डिफाइन किया गया है। डिग्री में भी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, यानी डिग्री प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। एंड डिग्री के काइंड बता दिए गए कि प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री। फिर आगे कहा गया है कि डिक्री में क्या क्या शामिल है। इट शैल इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट। यदि प्लेंट रिजेक्ट किया जा रहा है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 में, तो वो ऑर्डर जो है वो डिक्री की परिभाषा में शामिल किया गया है। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। और धारा 144 सीपीसी में किसी प्रश्न को अगर निर्धारित कर दिया गया है, उसका निर्णय उस पर पारित कर दिया गया है, तो ऐसा आदेश वो भी डिक्री की परिभाषा में आएगा। तो दो चीज़ों को जिन्होंने कह दिया कि ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का जो ऑर्डर है और सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है, ये दोनों माने जाएंगे कि ये डिक्री हैं, ये डिक्री की परिभाषा में सम्मिलित हैं। इसी तरह दो चीज़ें, दो ऑर्डर ऐसे हैं जिन्हें डिग्री की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। जैसे नंबर 1, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ऐसा कोई न्यायिक निर्णय जिसके विरुद्ध अपील तो प्रस्तुत की जा सकती है, परंतु वो उस कैटेगरी में आएगी कि आदेश के विरुद्ध अपील। कुछ आदेश ऐसे हैं जिसके विरुद्ध अपील लाई करती है, जिसको गिनाया गया है ऑर्डर 43 ऑफ द सीपीसी में। तो ऑर्डर 43 सीपीसी में जिन ऑर्डर्स को रखा गया है कि उन ऑर्डर्स के विरुद्ध अपील लाई करेगी, तो वो जो ऑर्डर है, ऐसे ऑर्डर जो 43 से कवर हो, ऑर्डर 43 से कवर होते हैं, वो ऑर्डर्स डिक्री के परिभाषा में नहीं आएंगे। फिर कह दिया गया एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर द डिफॉल्ट। किसी दावे को डिफॉल्ट में पक्षकारों की अनुपस्थिति में, पक्षकारों के द्वारा कोई निर्देश का पालन न करने की स्थिति में
यानी डिफ़ॉल्ट अगर पक्षकार कर जाते हैं, उसके आधार पर अगर उनका दावा डिसमिस कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा डिसमिसल का जो ऑर्डर है ये भी डिक्री नहीं होगी। अब इसको देखें, इस परिभाषा से हम निकालें इसमें क्या क्या है, डिग्री में आवश्यक तत्व क्या क्या है, यह हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे का नंबर 1, पहली बात जैसे पहली लाइन में कही गई है, इट इज एन एडजुडिकेशन, एक न्याय निर्णय है ये, यानी न्यायिक जुडिशियल एडजुडिकेशन है ये। दूसरा है, सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन ए सूट, ये जो न्याय का निर्णय है ये किसी वाद में विवादित सभी तथ्यों के बारे में हो या किसी एक प्रश्न के बारे में हो, लेकिन ये न्याय निर्णय है जो किसी वाद में ही पारित किया गया। अगला पॉइंट ऐसा इसमें है कि ऐसा जो न्याय निर्णय है ये निश्चयात्मक प्रकृति का होना चाहिए। जैसा डेफिनेशन में दिया गया है, इट मस्ट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, यानी जो पक्षकारों के अधिकार जो विवादग्रस्त हैं उन सभी अधिकारों का निर्णय होना चाहिए या उनमें से कुछ अधिकारों पर निर्णय होना चाहिए, लेकिन निर्णय की प्रति क्या होनी चाहिए, जहां तक उस न्यायालय का संबंध है ये निश्चयात्मक प्रकृति का होना चाहिए। और लास्ट में हम पहली बात जो कही गई है, ये सारी बातें ये एक औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसीलिए कहा गया डिग्री मीन फॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी एक औपचारिक प्रोफार्मा होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं, खास करके जो डिग्री की औपचारिकताएं हैं उसमें अंतिम आर्डर क्या पास किया गया, यानी जो लास्ट में किसी निर्णय के अंत में जो आर्डर पास किया जाता है वो उसमें लिखा जाता है डिग्री के फॉर्मेट में। तो इसीलिए इसे कहा जा रहा है इट इज एन फॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी उस सूट, उस दावे का, उस वाद का जो अंतिम निर्णय क्या हुआ है वो डिग्री में उसकी अभिव्यक्ति मिलेगी, वो डिग्री में एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं इट मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ दैट एडजुडिकेशन, यानी उस न्यायिक निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये इतने पॉइंट इसमें दिए गए हैं, इन पॉइंटों को आप, क्योंकि ये डिग्री की डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो बहुत लंबी है लेकिन हमें शॉर्ट नोट में आता है इसलिए बहुत ब्रीफ लिखना है। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, एक न्यायिक निर्णय होना चाहिए, यानी न्यायिक निर्णय क्या होगा, जो प्रशासनिक प्रकृति के ऑर्डर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर्स हैं ये इसमें नहीं आएंगे। इट मस्ट बी जुडिशियल, जहां पर कि पक्षकार होंगे, पक्षकारों को सुनवाई होगी, साक्ष्य का अवसर दिया जाएगा, उसके पश्चात निर्णय दिया जाएगा, निर्णय का आधार बताया जाएगा। तो ये हो जाता है एक न्यायिक निर्णय। तो ये कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है, तो जो भी ऑर्डर होगा वो होगा न्याय निर्णय, एडजुडिकेशन होगा। दूसरा पॉइंट है ये एडजुडिकेशन वाद में होना चाहिए। वाद क्या है, सूट, व्हाट इज सूट? सूट को कहीं सीपीसी ने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने एक केस है हंसराज बनाम देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे कंपनी, इसको प्रिवी काउंसिल ने डिफिनेशन दिया है इन्होंने, हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बेज कंपनी लिमिटेड। इसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा है कि वाद क्या है, वाद एक ऐसी सिविल कार्यवाही है जो कि वाद पत्र को प्रस्तुत करने से प्रारंभ की गई,
इसका तात्पर्य ये भी होता है कि यदि कोई सिविल कार्रवाई प्रारंभ में नहीं की गई है तो वहां पर डिक्री नहीं होगी। तो पहली बात क्या कहेगी, सिविल कार्रवाई, इट मस्ट बी ए सिविल सूट, द नेचर ऑफ द सूट मस्ट बी ए सिविल। आगे हम सेक्शन 9 में पढ़ेंगे नेचर ऑफ द सूट, सिविल नेचर कब हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसी सिविल कार्रवाई, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग जो वाद पत्र को प्रस्तुत करके प्रारंभ की जाए, इसमें जो न्यायिक निर्णय होगा वो डिक्री होगा। और कोई अनर कोई एप्लीकेशन है, प्रॉपर सूट है, प्रॉपर सूट फाइल करने की परमिशन की एप्लीकेशन है, उस पर जो ऑर्डर होता है वो डिक्री नहीं होता, क्योंकि वो वाद नहीं होता। जैसे प्रॉपर सूट है, मुफलिसी का दावा है, जिसे आप दाखिल करेंगे, दाखिल करने के बाद जब अनुमति मिल जाएगी तब आपका वाद जो है वो पंजीकृत होगा। इसलिए ऐसी मिसलिनियस प्रकीर्ण जो प्रार्थना पत्र है उसमें जो भी ऑर्डर होगा वो डिक्री नहीं होगी, क्योंकि वो किसी वाद में पारित नहीं हो रही। एक बात और जान लें, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिससे हम स्टैट्यूटरी सूट कहते हैं। स्टैट्यूटरी सूट्स कुछ है, जैसे वैसे उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन, लेकिन वह है दरअसल सूट। जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो एप्लीकेशन है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, तलाक के जो प्रार्थना पत्र, सब प्रार्थना पत्र कहे जाते हैं, लेकिन है वो उसे वो माना जाएगा सूट, वाद। आर्बिट्रेशन एक्ट में, इसी तरह लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो एप्लीकेशनें दी जाती हैं उस सब पर सूट यानी वाद की जो कार्रवाई की जो सारी प्रोसीडिंग वो लागू होगी। अगला पॉइंट जिसमें कहा गया था कि किसी वाद में जो न्याय निर्णय किससे संबंध हो, यह न्याय निर्णय विवादग्रस्त जो प्रश्न है पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में जो विवादग्रस्त प्रश्न है, या तो उन सब का निपटारा किया जा रहा हो या उनमें से कुछ का निपटारा किया गया हो। पक्षकारों के अधिकारों का निपटारा किया जाना, उसका विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। और जब पक्षकार का मतलब आप देखेंगे कि पार्टीज किसे कहते हैं, पार्टीज मीन्स प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी दोनों को हम पक्षकार कहते हैं। फिर देखिए ये जो एडजुडिकेशन है, जो न्याय निर्णय है, इसका नेचर क्या होगा, इट मस्ट बी कंक्लूसिव। जहाँ तक उस न्यायालय का संबंध है, उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का संबंध है, तो ये न्याय निर्णय उस न्यायालय के से संबंधित ये निश्चयात्मक हो। यानी अब इस न्यायालय को इस पर दूसरा निर्णय नहीं देना है। इस न्यायालय के का तात्पर्य यह है कि अब यह निर्णय न्यायालय के इस न्यायालय से संबंध में अंतिम है और निश्चयात्मक है। यानी इस स्तर पर पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से इसका निस्तारण कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा निश्चयात्मक निर्णय। और लास्ट में कह दिया गया है कि किसी औपचारिक अभिव्यक्ति है। डिक्री क्या है, एक औपचारिक अभिव्यक्ति है। औपचारिक अभिव्यक्ति हमने बताया जैसे कि एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेट है जिसमें कि जो निर्णय है, उस निर्णय का जो अंतिम आदेश होता है, उस वाद का अंत क्या हुआ, वाद क्या स्वीकार हो गया या वाद खारिज हो गया, या वाद अंशतः स्वीकार हुआ या वाद अंशतः खारिज हुआ, ये अंतिम रूप से जो निर्णय में लिखा जाता है वो इस डिग्री में उसकी अभिव्यक्ति की जाएगी, उसे लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट आप कहीं बना लीजिएगा। एक तो एक डिग्री में मस्ट बी एन एडजुडिकेशन,
ये एडजुडिकेशन किसी सूट में होना चाहिए, किसी वाद में होना चाहिए, और उस वाद में पक्षकारों के जितने भी अधिकार वादग्रस्त हैं उनमें से सभी के संबंध में न्यायिक निर्णय होना चाहिए या किसी कुछ के संबंध में न्यायिक निर्णय होना चाहिए। ऐसा न्यायिक निर्णय निश्चयात्मक होना चाहिए जहाँ तक उस न्यायालय का संबंध है, और इस न्यायिक निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि ये डिग्री दो तरह की हो सकती है, प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री। प्रारंभिक डिग्री क्या है? प्रारंभिक डिग्री कहा जाती है जबकि पक्षकारों के सभी अधिकारों का निश्चय किया जाए परंतु वाद का पूर्ण निस्तारण नहीं होता, यानी वाद को पूर्ण रूप से निस्तारित करने के लिए अभी न्यायालय को कुछ करना बाकी है, तो ऐसी डिग्रियां हम कहते हैं ये प्रारंभिक डिग्री है। ये सिर्फ प्रथम स्तर पर पक्षकारों के अधिकारों का निस्तारण करती है। पहले ये पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय कर देती हैं कि पक्षकारों के ये अधिकार हैं, तो इस स्तर पर ये होती प्रारंभिक डिग्री। पूर्ण रूप से वाद कब डिस्पोज ऑफ होगा? जब सेकेंड स्टेप में, यानी जब अंतिम डिग्री का प्रार्थना पत्र पड़ेगा, जब डिग्री जिसमें डिग्री को अंतिमता दी जाती है, उस प्रार्थना पत्र का जब निस्तारण हो जाएगा तब कहा जाएगा वो आदेश जो होगा वो कहा जाएगा वो अंतिम डिग्री पर पारित आदेश है, वो अंतिम डिग्री है। अब जैसे प्रारंभिक डिग्री कहाँ मारी जाएगी? कब्जे और मध्यवर्ती लाभ के लिए, पोजेशन एंड मेन प्रॉफिट। पोजेशन यानी कोई व्यक्ति अवैध ढंग से किसी की भूमि पर काबिज है, अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है उसे कब्जा दिलाया जाए और विपक्षी द्वारा जितने दिन उस पर नाजायज कब्जा रखा गया उसकी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो पहले उसका राइट तय किया जाएगा कि उसे राइट ऑफ पोजेशन था कि नहीं, उसके पश्चात ये तय किया जाएगा कि मध्यवर्ती लाभ उसे कितना मिल रहा है। तो ये दो रिलीफ अगर है तो ये सूट जो होगा प्रारंभिक डिग्री होगा। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सूट्स हैं, प्रियम्पशन के सूट्स हैं, पार्टनरशिप को भंग करने में। तो पार्टनरशिप में पहले पार्टनर्स की भागीदारी क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, पहले वो तय किया जाएगा। इसी तरह बंधक, मॉर्गेज को अगर आप फोरक्लोज कराना चाहते हैं तो मॉर्गेज का फोरक्लोजर का जो दावा होगा उसमें भी प्रारंभिक डिग्री होगी, उसके बाद अंतिम डिग्री होगी। इसी तरह रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज, फोरक्लोजर भी और रिडम्पशन दोनों में कहा गया है कि रिडम्पशन भी अगर है तो रिडम्पशन जो हो जाएगा, ये डिग्री भी फाइनल डिग्री नहीं है, बल्कि इसमें पहले प्रारंभिक डिग्री होगी, उसके बाद अंतिम डिग्री पारित की जाएगी। अंतिम डिग्री क्या है? जब पक्षकारों के अधिकारों का आकलन हो गया, उस पर निर्णय हो गया। जैसे एक सामान्य उदाहरण ले लें, बंटवारे का वाद है। बंटवारे के बाद में पहले ये तय करना है कि प्रत्येक पक्षकार का किसी संपत्ति में कितना हिस्सा है। अगर ये तय हो जाता है कि वादी का हिस्सा 1/4 है, तो प्रारंभिक डिग्री में न्यायालय मात्र ये तय करेगा कि वादी का हक जो है वादी संपत्ति में 1/4 है। ठीक, अब उस विवादित संपत्ति से वादी के हक को सेपरेट करा के सेपरेट पोजीशन डिलीवर जो कराने की प्रार्थना पत्र पड़ेगी उसे कहेंगे फाइनल डिग्री की एप्लीकेशन। तो जब न्यायालय उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कराएगी, बंटवारा करा के वादी को उसका 1/4 हिस्सा अलग करा के उसका कब्जा दिला देगी, तब उसे कहेंगे अंतिम डिग्री। तो इससे बंटवारे से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रारंभिक डिग्री क्या है और अंतिम डिग्री क्या है। इसी तरह कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जो अंशतः प्रारंभिक होती हैं और अंशतः अंतिम होती हैं। तो और इसके बाद अब डिग्री में कुछ चीज़ें और हैं, जान लीजिए। डिग्री के डेफिनेशन में अभी तक हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे, अब ये दो बातें परिभाषा के बाद इसमें और जोड़ी गई हैं जो कि प्री में पूछा जाता है। जैसे कौन कौन से आर्डर हैं जो माने जाएंगे कि वो डिग्री की प्रकृति के हैं। आर्डर 7 रूल 11 7-11 7 रूल 11 में जो नियम दिए गए हैं कि किन किन परिस्थितियों में वाद पत्र को खारिज कर दिया जाएगा। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। तो प्लेंट रिजेक्ट अगर किया जा रहा है 7 रूल 11 में, तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर दरअसल डिग्री माना जाएगा। और दूसरा है सेक्शन 144
रेस्टिट्यूशन 144 सेक्शन 1 से जो है हमारा बताता है कि रेस्टिट्यूशन में अगर एप्लीकेशन दी गई है 144 की, उसमें कोई ऑर्डर पारित किया जा रहा है तो ऐसा ऑर्डर डिक्री की परिभाषा में आएगा। तो 144 और ऑर्डर 7/11 में पारित आदेश डिक्री हैं। इसी तरह ये कहा गया है कि 2 ऑर्डर ऐसे हैं जो कि डिग्री की परिभाषा में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें एक धोखा। पहला ये है, ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील लाई करती है, ये समझ में आई बात, अपील लाई करती है। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि दैट अपील लाइज एज एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर। अपील तो ऑर्डर खिलाफ लाई करती है, लेकिन वो ऑर्डर 43 में दिए की कैटेगरी में आती है। ऑर्डर 43 में वो आदेश दिए गए हैं जिनके विरुद्ध अपील लाई करेगी। अपील 2 तरह से लाई करती है, अपील अगेंस्ट डिक्री, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। अपील अगेंस्ट डिक्री जो है वो ऑर्डर 41 में जाएगी। मैं बताता हूँ, ऑर्डर 41 जो है वो आपको बताता है कि कब किस ऑर्डर के खिलाफ, किस डिक्री के खिलाफ अपील लाई करेगी। देखिए, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, इसीलिए वर्ड यूज किया है ऑर्डर 41 में कि मूल डिग्री के विरुद्ध अपील। तो मूल डिग्री के विरुद्ध अपील ऑर्डर 41 में लाई करती है और आदेश के विरुद्ध अपील ऑर्डर 43 में लाई करती है। इसलिए इसको यहाँ क्लियर कर दिया गया कि ऐसे आदेश जो 43 ऑर्डर 43 में जिसके विरुद्ध अपील लाई करती है वो डिग्री नहीं है, यानी वो मूल डिग्री नहीं है। दूसरा कह दिया गया है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। कोई मुकदमा पक्षकारों की अनुपस्थिति में या अन्य किसी कारण से बिना सुनवाई के खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा आदेश जो डिफॉल्ट पर डिसमिस फॉर डिफॉल्ट होता है, ये ऐसे ऑर्डर जो है डिग्री की परिभाषा में नहीं आएंगे। जैसे आप जानते हैं, वादी की अदम मौजूदगी में बात किसी का वादी का खारिज हो गया, ऑर्डर 9 फिर लागू होता है कि वो एप्लीकेशन दे करके अपने वाद का रिस्टोर करा सकता है, उसकी शर्तें पूरी करने पर। ये डिसमिसल का ऑर्डर है, इसकी जो रेमेडी है ऑर्डर 9 में दी हुई है। ऐसे बहुत से ऑर्डर हैं जिसकी रेमेडी दी हुई है कि वो ऑर्डर रिकॉल किए जा सकते हैं और उसके बाद मूल रूप से कायम किया जा सकता है। ये है टोटल ऑर्डर 2 सब रूल 2 जो डेफिनेशन है। इसके साथ साथ हम आपको सिर्फ ये बता दें कि और डिग्री के साथ साथ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, डिग्री के साथ साथ ऑर्डर किसे कहेंगे ये जान लीजिए। ऑर्डर क्या है? आपने डिग्री सुन लिया, इसके साथ ऑर्डर क्या है? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोड विच इज नॉट ए डिग्री। बिल्कुल एक लाइन का ऑर्डर दे दो। किसी दीवानी न्यायालय यानी प्रक्रिया न्याय कार्यवाही में किसी न्यायालय का निर्णय, न्यायालय का कोई भी आदेश, कोई भी निर्णय जो कि डिग्री की परिभाषा में नहीं आता, यानी आपने डिग्री की परिभाषा पढ़ ली और बाकी न्यायिक प्रक्रिया में पारित जो बहुत से आदेश होते हैं जो कि उस डिग्री की परिभाषा में नहीं आते हैं, उसका जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, उसकी जो औपचारिक अभिव्यक्ति है, वो आदेश है। यानी जान लीजिए कि दीवानी न्यायालय में, दीवानी सिविल कोर्ट के द्वारा पारित ऐसे आदेश जो डिग्री की परिभाषा में नहीं आते हैं, उसकी जो औपचारिक अभिव्यक्ति होगी उसे हम कहते हैं आदेश। तो जो डिग्री नहीं है, जो ऑर्डर है, बहुत से आदेश पारित होते हैं प्रक्रिया में, वो आ जाएंगे आदेश की परिभाषा में। मूल डिग्री जो है उसके विरुद्ध अपील लाई करती है, एज ए अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट है वो, लेकिन प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील लाई नहीं करती। उसके लिए ऑर्डर 43 में धाराएं दी गई हैं कि किन धाराओं में पारित आदेश है जिसके विरुद्ध
अपील लाई करेगी। ये फ़र्क है। ये आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसको पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। थैंक यू।